हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो देख लेते हैं आपका अप्रैल महीने का 3 से लेकर 15 तारीख कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। ठीक है। सो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है, रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी एज, धर्म, जाति, जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर, देख सकते हो। अभी आपका लव लाइफ के साइड से सिचुएशन कुछ भी हो, देख सकते हो। ठीक है। सो आपकी राशि लिब्रा यानी तुला राशि होनी चाहिए बस, एंड आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है। सो देख लेते हैं लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में अप्रैल के 3 से 15 के बीच में। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट यहाँ पर है 10 ऑफ वंस। ओके, नाउ यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, द जजमेंट, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत ज़्यादा सुंदर निकल के आ चुका है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो ना हो अभी आप मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं कि कुछ लोगों का लव लाइफ ख़राब चल रहा है, इसी वजह से दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि दोस्त के अंदर ही आपका पार्टनर छुपा हुआ है एंड उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है। उनको अभी तक आपने बताया नहीं है अपना दिल का हालत, या फिर उनके बारे में आप क्या फीलिंग्स रखते हो, ये आपको बता देना चाहिए एंड कहीं ना कहीं बहुत जल्द वो इंसान अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है। ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। तो अगर किसी का ऐसा सिचुएशन है, येस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिचुएशन बहुत जल्द बनने वाला है। ठीक है। डोंट वरी। साथ में दिखाई दे रही है मुझे, अगर आप कोई कमिटेड कनेक्शन में हो या फिर शादीशुदा हो, तो ऐसे में आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आप कई जगह घूमने के लिए जाओ। आपके जो कहीं ना कहीं सराउंडिंग के लोग हैं वो आपके पार्टनर को जान ले, पहचान ले, एंड ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर सबको बता दे कि नहीं, आप उनके वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो या फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो आपका। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि उनके आसपास के लोग ये जान जाए कि आप उनके साथ जुड़ चुके हो, कमिटेड हो चुके हो। ठीक है। ऐसा कुछ ख्वाहिश कुछ लोगों का दिखाई दे रही है मुझे। एक कार्ड बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो ये सबकी सिचुएशन मुझे कहनी पड़ रही है। तो आपकी कुछ ख्वाहिशें, मतलब इस कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा जल्द पूरा होने वाला है, ये चीज़ तो मुझे अच्छे से दिख रही है। एंड ये काफ़ी हद तक आपको 3 से 15 के बीच में पूरा होता हुआ भी दिखेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, ओके, सो आर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। साथ में फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है। तो फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके लव लाइफ के साइड से कुछ कंफर्ट जोन क्रिएट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा जल्द। ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो भी पार्टनर हैं उनके तरफ से कुछ ऐसा बिहेवियर, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, या फिर वो कुछ सरप्राइजेस देंगे, या फिर कुछ भी ऐसा दिखाई दे रही है जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करोगे। ठीक है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ इसके माध्यम से ख़त्म हो जाएंगे। आपके पार्टनर के मतलब आपके प्रति आपके पार्टनर के अंदर रेस्पेक्ट, लव एंड कहीं ना कहीं काइंडनेस देखकर, लॉयल्टी देखकर आपके आंखों में आंसू आने वाले। कुछ ऐसा इंसिडेंट अचानक से आपके सामने ही क्रिएट होगा जिससे कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं, आपने जिस इंसान को दिल दिया है, जिस इंसान से प्यार किया है, टाइम दिया है, वो इंसान सच में इस चीज़ के काबिल है। ठीक है। यस, ऐसे कुछ चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। सिचुएशन बहुत कम लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है, बट स्टिल ये मैक्सिमम लोगों के लिए होने वाला है, मतलब आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रही है। एंड 10 ऑफ वंस की एनर्जी है। देखो, लव लाइफ में बर्डन्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल सबका होता है। ठीक है। कुछ लोगों का कुछ ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से उन लोगों को अलग होना पड़ता है। ठीक है। बाकी हर एक रिलेशनशिप में ऐसा होता ही है, क्योंकि दो इंसान एक साथ जब रहता है तो थोड़ा बहुत चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होना, कहा सुनी, ये सब चलता है।
बट दिख रही है मुझे कुछ ऐसे लोग भी हैं, मतलब कुछ ऐसे तुला राशि भी हैं जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन को इग्नोर कर रहे थे, डोमिनेटिंग सिचुएशन को इग्नोर कर रहे थे, खुद से कोशिश कर रहे थे कि ताकि उनके पार्टनर को अच्छा लगे, कहीं ना कहीं उनके पार्टनर को मतलब चीज़ें बैलेंस करने की आप लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे जो कनेक्शन है ना वो इस टाइम पर थोड़ा बहुत आपको दिखाई देंगे कि बैलेंस में आ रहे हैं, एंड ये आपकी वजह से, मतलब डेफिनेटली आप कुछ नहीं करने वाले हो, जो करेंगे महादेव करेंगे, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कार्ड है ना, ये कार्ड बता रहा है कि आपके सराउंडिंग में अचानक से, आप तो लॉयल हो ही, आपकी तरफ से आपका प्यार मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है डेफिनेटली, बट आप जानबूझकर किसी एक को अपने पास रख कर किसी और से नहीं जुड़ने वाले, मतलब जो होता है ना, मतलब ओके बताती हूँ। आप अपने एक पार्टनर के साथ जुड़कर किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, एक का कहीं ना कहीं नहीं बन रहे हो, एक से ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है, दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी हद तक ये समझ चुके हैं कि कुछ भी हो जाए आप उनको नहीं छोड़ने वाले हो, कुछ भी हो जाए आप कहीं ना कहीं इस कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन को दबा के कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, इन्जॉय करने वाले हो, ठीक है। इस डोमिनेटिंग नेचर से आप कभी मुंह नहीं मोड़ोगे, वो इंसान जो कहेंगे जो करेंगे आपको करना पड़ेगा, या फिर वो इग्नोर कर रहे हैं फिर भी आप वहाँ पर खड़े हो। तो इस चीज़ को ना कुछ लिब्रा के पार्टनर्स ने टेक फॉर मतलब ग्रांटेड ले लिया है, या फिर इजीली बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में दिख रही है अचानक से आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा आपको चाहने लगेंगे, जो लोग आपसे बात करने में इंटरेस्ट रखेंगे, अचानक से आपको मैसेज करेंगे, आपके सराउंडिंग के लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको चाहने लगेंगे, एंड ये चीज़ उस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलस फील करवाने वाला है, एंड उनको उनकी जो अक्ल है उसको ठिकाने लगाने वाला है, ठीक है। उनको समझ में आ जाएगा कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो, कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं बिज़ी होने के बावजूद भी आप उनके लिए टाइम निकालते हो। डेफिनेटली ये सिचुएशन किसी ना किसी लिब्रा के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, मतलब 80% लिब्रा के साथ रेजोनेट कर रहा है, मुझे ये वाइब्स तक भी तरीके से मिल रही, वरना ये कार्ड्स नहीं आते, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए सिचुएशन है, क्रिएट होकर रखा है, ओके। एंड जिन लोगों के लाइफ में ये सिचुएशन नहीं है, चिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिचुएशन और बेटर हो जाएगा, आपका पर्सन और आपका केयर करेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये 2 कार्ड आपके लिए एटलीस्ट नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इट्स ओके, अच्छा चले। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है जजमेंट। देखो, पुराने कुछ रिश्ते कुछ लोगों का ख़राब हो चुका है, तो पुराने कुछ रिश्ते फिर से ताज़ा होने वाला है, फिर से ताज़ा मेमोरीज होने वाला है, मतलब अचानक से किसी के साथ मुलाकात हो जाना, अचानक से किसी के साथ बातचीत स्टार्ट हो जाना, कोई एक्स आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाना, कोई कार्मिक कनेक्शन फिर से आपके दरवाज़ा खटखटाना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ मेमोरी हो सकता है बहुत धुंधला हो चुका था, तो अचानक से वो बहुत क्लियरली आपको नज़र आए, ओके। तो यही चीज़ दिख रही है मुझे, पुराने कनेक्शन फिर से जीवित होने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ टाइम से आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे थे, ब्लॉक करके रखे थे, बट मन से उनको भूल नहीं पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में थे, कुछ लोग कहीं ना कहीं झगड़ के एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो ऐसे जो कंडीशंस हैं, तो रीयूनियन का चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एंड लाइफ में जो भी चैलेंजेस आपकी लव लाइफ में चल रहे थे, व्हाटएवर आपका सिचुएशन कुछ भी हो, वो चैलेंजेस फ़िलहाल ख़त्म होने वाला है 3 से 15 के बीच में, एक नया शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। पुरानी चीज़ नए तरीके से शुरू होने वाला है, ये चीज़ है। कोई नए इंसान की एंट्री यहाँ पर नहीं है, बट दोस्त बहुत ज़्यादा एंटर करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड देखो, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई एक इंसान इस टाइम पर 3 से 15 के बीच में आपको कोई लव ऑफ़र, लव प्रपोज़ल, या फिर कोई शादी का प्रपोज़ल, परमानेंट कोई कमिटमेंट, ठीक है, आपको देने वाला है। तो दिख रही है मुझे कुछ सरप्राइजिंग सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगा, अचानक से कहीं पर अच्छे एक रोमांटिक जगह पर डेट के लिए आपको ले जा सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको सरप्राइजिंगली प्रपोज़ कर सकते हो सकता है इस इंसान के साथ आपने काफ़ी टाइम तक दोस्ती के साथ रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑफिस कलीग्स जैसा बर्ताव किया है, या फिर एज अ बॉस, एज अ कस्टमर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका बिज़नेस है तो हो सकता है कोई आपकी दुकान में, या फिर आप
जो भी काम करते हो वहाँ पर बार बार उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आते हैं, एंड आपको देखा है प्यार हो गया है। तो कुछ भी ऐसा है जहाँ पर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बट कभी इस तरीके से नहीं सोचा होगा आपने या फिर उन्होंने, तो दिख रही है आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से सिचुएशन बन रही है उनकी तरफ से ज़्यादा है ये प्रपोज़ल आपको मिलने की, ठीक है। तो एक लव प्रपोज़ल आपकी तरफ बहुत दौड़ के आ रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आप नहीं बता रहे थे तो वो इंसान खुद से समझकर चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों का प्यार स्टार्ट होने वाला है, न्यू कनेक्शन, न्यू लव, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, यू आर गुड इनफ, डेफिनेटली आप अच्छे हो, आपका कर्म अच्छा है लव लाइफ के साइड से, आप लॉयल हो, एंड साथ में दिख रही है मुझे कि आप लव लाइफ में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है, सबने आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कभी सच्चा प्यार अगर आपको नहीं मिला है या फिर लव लाइफ के साइड से कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिला है, तो यस 3 से 15 तारीख के बीच में डेफिनेटली आपको दिखेगा कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपके लाइफ में जस्टिस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतने कम टाइम में जस्टिस थोड़े से टाइम के लिए मिलना ये अच्छी बात नहीं है, बट दिख रही है मुझे जस्टिस अगर मिल रहा है तो लॉन्ग टाइम के लिए मिलना चाहिए, तो वही चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस वो जो एक्शन है, वो जो इनिशिएटिव है वो लिया जाएगा 3 से 15 के बीच में। एंड यहाँ पर है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके, कॉन्फिडेंट किसी भी तरीके से आपको लूज़ नहीं करना है, ठीक है। मन में ये कॉन्फिडेंट एकदम से बना कर रखना है। अगर अचानक से आपका बॉस या फिर आपसे आपके सीनियर आकर आपको प्रपोज़ कर दें, या फिर जिनको कभी सोचा नहीं था आपने, वो इंसान आकर अचानक से आपको प्रपोज़ कर दे, तब आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे पूरी तरीके से कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, या फिर वगैरह वगैरह नेगेटिव सोचने लग जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपके भाग्य में जो है, महादेव जो लिख के आपको, मतलब आपके भाग्य में जो लिख कर भेजा है ना, वो तो आपको मिलेगा, एंड आपको वो कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट भी करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप खुद से इस चीज़ को छीन रहे हो किसी से, या फिर खुद से जाकर प्रपोज़ कर रहे हो, या फिर खुद से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, नहीं। वो इंसान खुद से अगर आपके सामने आ रहे हैं झुकने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए, तो यस, महादेव ने मैसेज दिया है, मतलब यही है। बहुत कुछ होगा 3 से 15 के बीच में जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई करने में सहायता करेगा, एंड आपके कॉन्फिडेंस को किसी भी तरीके से आपको लूज़ नहीं करना है। जहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए आपको दिखाना होगा, एंड वहाँ से ही सक्सेस आपको मिलेगा आपके लव लाइफ में। बात को मत भूलिए, ठीक है। तो चलो, यही आपका रीडिंग है। एंड एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, आपके घर में कोई सफ़ेद फूल है, फूल का मतलब फूल का कोई पेड़ पौधे कुछ भी है क्या? अगर है, ठीक है, अच्छे खुशबूदार, नेचुरली जो सफ़ेद फूल होते हैं उससे अच्छा खुशबू मिलता है, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे कामिनी हो गया, बेल हो गया, ठीक है, रजनीगंधा हो गया, ऐसे बहुत सारे अच्छे फूल हैं। तो गंधराज हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। हश्नो हैना हो गया, ठीक है, ऐसे ही नाम है शायद, हश्नो हैना। हो सकता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बोलने में, बट ऐसे ही फूलों का नाम है। बहुत सुंदर से फूल होते हैं, आप घर में लगाओ, ठीक है। एंड लगाने के बाद जब रात में फूल खिलेंगे, उस फूल को नहीं तोड़ना है आपको, पेड़ में रात में हाथ नहीं देना है। सुबह उठकर उस फ्रेश फूल को आपको उठाना है, महादेव के चरणों में देना है, एंड कहीं ना कहीं उनको अच्छे से जल अर्पित करके एक बेल पत्र के साथ आपको पूजा करना है। एंड साथ में आपकी लव लाइफ के साइड से जो भी प्रॉब्लम्स है वो महादेव को एकदम से मन से बताना है, ठीक है। काफ़ी हद तक देखोगे कि लाइफ में चेंज आ रहा है, चेंजेस लव लाइफ में आ रही है, ठीक है। एंड ये काम सिर्फ सोमवार करके आपको नहीं करना है। अगर कोशिश कर सकते हो तो, मतलब अगर कर सकते हो तो हर दिन ही करना, ठीक है। सो यही बात है। वैसे ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैं नेचुरली किसी को देती नहीं हूँ, बट स्टिल आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड सच्चा है। यहाँ पर कार्ड से बता रहे हैं काफ़ी तकलीफ़ों के बाद कहीं ना कहीं खुशियाँ मिलने जा रहा है, लव लाइफ के साइड से चीज़ें स्टेबल होने वाला है, तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है।
एंड यस, माता प्रकृति को भी हमेशा प्रणाम करते रहना, नमन करते रहना। तो हर हर महादेव।